तो कैसे है मेरे फिल्म के दीवाने। आज की मूवी के अंदर एक लड़की में इतनी हवस होती है कि मर्द ना मिलने पर वह गधे के साथ ही संभोग कर लेती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल टीचर से, जो कि बच्चों को हेड डाउन करवाकर 20 तक गिनती करने को कहती है, क्योंकि वह क्लास में ही नंगी होकर कपड़े बदल रही है और बेचारे मासूम बच्चों को एक भी झलक देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी एक दीवाना बच्चा बीच में ही सर उठाकर मैम की नंगी कमर देख लेता है और उस वक्त मैम सिर्फ कच्ची में होती है। तो अब मैम एक चमक धमक की ड्रेस पहन लेती है, जिसमें हम व्यूअर्स और बच्चों को मैम बहुत गजब लगती है और बच्चे कहते भी है कि मैम आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। और मैम का नाम होता है एंटोनियट। तो आज एनुअल फंक्शन होता है और एंटोनियट सभी बच्चों के साथ परफॉर्म करती है और एक गाना गाती है। इस पर सभी बच्चों के पेरेंट्स खूब तालियां बजाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि एंटोनियट क्लास के अंदर छिपकर किसी का इंतजार कर रही होती है। तो तभी वहाँ एंटोनियट की क्लास की एक लड़की एलिस के फादर व्लादिमीर आते हैं और एंटोनियट व्लादिमीर को आते ही लिपट जाती है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं और सहलाने लगते हैं। तो यहाँ हमें उसको यह पता चलता है कि एंटोनियट का अफेयर अपनी ही क्लास के स्टूडेंट के फादर से चल रहा है। और जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो एंटोनियट के कुएं पर बीटिंग जरूर होती थी, जो कि व्लादिमीर करता था। तो यहाँ एंटोनियट बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वह कुछ दिनों में व्लादिमीर के साथ वेकेशन पर जाने वाली थी, क्योंकि वह पूरे एक साल से इस दिन का वेट कर रही थी। और वह व्लादिमीर से कहती भी है कि वह एक हफ्ते तक औजार को अपनी योनि से बाहर नहीं निकलने देगी। एंटोनियट के अंदर बहुत आग थी, लेकिन यहाँ व्लादिमीर एंटोनियट के अरमानों पर पानी फेर देता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मेरी वाइफ और मेरी बेटी के साथ जा रहा हूँ। मैं उनसे वादा कर चुका हूँ और मेरी वाइफ वेकेशन के लिए गधा भी बुक कर चुकी है। तो एंटोनियट कहती है कि गधा क्यों? तो व्लादिमीर कहता है कि हम लोग इस बार वेकेशन पर गधे के साथ हाइकिंग करेंगे। तो गधे का नाम आते ही हम व्यूअर्स अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ भाई होगा, जरूर होगा, सब्र करो। तो यहाँ पर एंटोनियट का दिल टूट जाता है और व्लादिमीर वहाँ से चला जाता है। लेकिन एंटोनियट यहाँ हार नहीं मानती, क्योंकि उसके कुएं में बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो जिस जगह पर व्लादिमीर अपनी फैमिली को लेकर जा रहा था, एंटोनियट भी वहाँ की टिकट अपने लिए बुक करवा लेती है और उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि कभी ना कभी तो व्लादिमीर की वाइफ इधर उधर होगी, बस तभी व्लादिमीर का पुतिन ले लिया करूंगी, मतलब उसके साथ कोली भर भर के संभोग कर लिया करेगी। तो अब एंटोनियट वहाँ पहुंच जाती है और सभी फैमिली में ढूंढने लगती है कि व्लादिमीर की फैमिली कहाँ है, लेकिन उसे अभी वह नहीं मिलते। तो अब वह एक होटल में रूम बुक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि व्लादिमीर की फैमिली तो गधा लेकर हाइकिंग के लिए ऊपर जा चुकी है। तो वह भी जल्दी से एक गधा बुक कर लेती है, क्योंकि व्लादिमीर की वाइफ के पास गधा था। तो एंटोनियट चाहती थी कि उसके पास भी गधा हो, ताकि वह व्लादिमीर की वाइफ से कम ना लगे। तो यहाँ एंटोनियट बहुत सेक्सी लग रही थी, तो होटल का मालिक उस पर लाइन मारने लगता है। लेकिन एंटोनियट कुछ रेस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि कम से कम अब तक तो उसका कुआं केवल व्लादिमीर के लिए ही धड़कता था। तो वह वहां से चली जाती है। अब काफी रात हो चुकी थी, तो उसे अब यहीं बाकी टूरिस्ट के साथ रुकना पड़ता है। अब अगली सुबह एंटोनियट सभी टूरिस्ट के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो यहाँ सब एंटोनियट पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उसने यहाँ भी एक सेक्सी ड्रेस पहन रखी थी, जबकि सब हाइकिंग के हिसाब की ड्रेस पहने हुए थे। तो यहाँ टूरिस्ट में एक बुढ़िया को गांड में उंगली करने की आदत होती है, जो कि अक्सर बुढ़ियाओं को होती है। वह एंटोनियट से पूछती है कि तुम किसके साथ आई हो? तो वह कहती है कि मैं अकेली आई हूँ। अकेले तो कोई नहीं आता यहाँ, तो कोई आने वाला होगा। हाँ वो मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ। फ्रेंड है, यार है तेरा? हाँ बॉयफ्रेंड है मेरा। ले जरा फोन मिलाइए उसे। असल में वो किसी के साथ है। किसके साथ है? अपनी वाइफ के। ओहो शादीशुदा फंसा रखा तुमने तो। और बुढ़िया कहती है कि मैं औरत की चाल देखकर बता दूं कि वो कितने इंच का औजार लेती है। और एंटोनियट को कहती है कि तेरे तो चुत्तड़ी बता रहे कि औजार के बिना तुम मर जाएगी, पीछे से लेती है, तो मुझे पता। तो यहाँ एंटोनियट कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो कुछ लोग एंटोनियट को सही मानते हैं और कुछ लोग गलत मानते हैं, लेकिन यहाँ सबको यह पता चल जाता है कि एंटोनियट एक शादीशुदा मर्द के लिए यहाँ आई है। तो अब आगे दिखाते हैं कि होटल का मालिक एंटोनियट को हाइकिंग के लिए एक गधा दे देता है, जिसका नाम होता है पैट्रिक। तो सभी टूरिस्ट ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गधा नहीं होता और ज्यादातर लोग उनमें मर्द होते हैं। लेकिन एंटोनियट बेचारी नीचे ही गधे चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके साथ भी अगर कोई मर्द होता तो वह आज इतना परेशान ना होती, क्योंकि मर्द ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो यहाँ एंटोनियट परेशान होकर एक कविता पढ़ती है कि मर्द खाते हैं दिन में 10-10 अंडे, ताकि औजार पे ना आए उनके कभी भी बुजुर्गी। अंडा देना तो दूर, उल्टा डंडा मांगती है मेरी टांगों के बीच की फड़फड़ाती मुर्गी। मेरी योनि का ताला किसी चाबी से नहीं खुलता। मेरी योनि तो है एक मजबूत संदूक। इस दमदार लोग को तो एक ही चीज खोल सकती है, वो है किसी भी मर्द की तनतनाती बंदूक। तो इस कविता के बाद एंटोनियट गधे को चलाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन इतनी आसानी से गधा कहाँ ऊपर जाने वाला था। पैट्रिक एक जिद्दी गधा था। एंटोनियट उसे खींच कर आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैट्रिक आगे जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो तभी एंटोनियट को पता चलता है कि पैट्रिक आगे तब चलता है जब उसके साथ कोई चलता है। अगर उसके आगे कोई चलता है तो वह नहीं चलता, मतलब पैट्रिक भी पूरा सहनशाह टाइप का गधा था। तो अब कुछ दूर चलकर पैट्रिक फिर से रुक जाता है। तो एंटोनियट थककर वहीं रुकने का फैसला करती है। तो फिर एंटोनियट का पेशाब आने लगता है, तो वह साइड में जाकर पैट्रिक के सामने नंगी होकर पेशाब करने लगती है। वह सोचती है कि गधा ही तो है, उसे क्या पता होगा कुछ। लेकिन एंटोनियट यह नहीं जानती थी कि गधा भी अपने नीचे एक योद्धा लटकाए फिरता है। तो पैट्रिक एंटोनियट को नंगी देखने लगता है, जिससे पैट्रिक की 5वीं किक क्रिया की प्रतिक्रिया देने लगती है और इस बात को एंटोनियट भी समझ जाती है। तो वह दूसरी जगह जाकर पेशाब करने लगती है। तो फिर वह अचानक से देखती है कि उसकी नंगी बूटी को कोई देख रहा है और वह उन टूरिस्ट में से एक होता है। तो एंटोनियट तुरंत अपना नेक ऊपर करके वहां से पैट्रिक को लेकर भाग जाती है। तो अब एंटोनियट को आगे बढ़ते बढ़ते शाम हो जाती है, लेकिन वह आखिरकार वहां पहुंच जाती है जहां बाकी टूरिस्ट रुककर आराम कर रहे हैं। तो वह सोचती है कि यहाँ जरूर उसे व्लादिमीर की फैमिली मिल जाएगी, लेकिन नहीं, वहां भी व्लादिमीर उसकी फैमिली नहीं होती। तो अब एंटोनियट सभी टूरिस्ट के साथ बैठ जाती है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उसकी पीठ पीछे सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि शादीशुदा का लेने के लिए फिर रही हो, शादीशुदा का लेने के लिए फिर रही हो। तो वह उनसे दूर रहने लगती है। तो अब रात में वह होटल के मालिक काला नुमाइंदा और उसकी वाइफ चाइनीज आफत को रोमांस करते हुए देखती है और उन्हें देखकर वह खूब रोती है, क्योंकि वह भी चाहती थी कि वह व्लादिमीर के साथ ऐसे ही खुश हो, उसको भी कोई प्यार करने वाला हो, उसकी भी खाली जगह पर कोई औजार भरने वाला हो। तो एंटोनियट को रोता हुआ देख काला नुमाइंदा और चाइनीज आफत उसके पास आते हैं और उसे चुप करते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वह बताती है कि वह अब हार मान चुकी है, अब शायद यहाँ उसे व्लादिमीर नहीं मिलेगा। तो वह वापस पेरिस जा रही है, लेकिन यहाँ काला नुमाइंदा उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि नहीं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो, जरा इन व्यूअर्स को देखो, इनमें न
न जाने कितने सिंगल्स हैं और न जाने कितने वर्जिन्स, लेकिन वो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी ना कभी तो मिलेगी। और कहता है कि भले ही तुम्हारा प्रेमी शादीशुदा हो लेकिन तुम्हारा प्यार तो सच्चा है, हम दोनों तुम्हारे साथ है। तो काला नुमाइंदा और चाइनीज आफत के समझाने पर उसे बेहतर महसूस होता है और अगले दिन वह हाइकिंग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर एंटोनेट तो मोटिवेट हो चुकी थी, लेकिन पैट्रिक अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वह कुछ दूर चलकर फिर से रुक जाता है। तो यहाँ एंटोनेट पैट्रिक से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फ्रस्ट्रेटेड होकर वह पैट्रिक को मारने लगती है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस मासूम गधे की क्या गलती है। तो वह पैट्रिक से माफी मांगते हुए कहती है कि वह बस इसलिए परेशान है क्योंकि वह यह तक नहीं जानती कि व्लादिमीर कहाँ है और पहाड़ों पर सिग्नल न मिलने की वजह से वह व्लादिमीर को कॉल भी नहीं कर पा रही है। तो एंटोनेट का दुख देख पैट्रिक फिर से आगे चलने लगता है। तो यहाँ एंटोनेट समझ गई थी कि अगर वो बातें करते हुए चलेगी तो पैट्रिक भी चलता रहेगा। तो लड़कियों के पास अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बहुत सारी कहानियां होती हैं, तो वह पैट्रिक को सभी के बारे में बताने लगती है। अब बताने लगी या पकाने लगी यह तो पैट्रिक जाने, लेकिन हम व्यूअर्स तो कभी भी लड़कियों के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं सुनना पसंद करेंगे। तो एंटोनेट बताते हुए जाती है कि एक कामिल था, उसका 7 इंच का था, एक सुरेंद्र था, वो बहुत बड़ा धुरंधर था, कतई बस्ती से उजाड़ देता था, और एक राजू था जिसका काजू टेढ़ा था। और फिर एंटोनेट कहती है कि इनमें सबसे बेस्ट व्लादिमीर था। व्लादिमीर का पुतिन तो रशियन पुतिन से भी ज्यादा तबाही मचाने की ताकत रखता था, लेकिन अब बहुत दिन हो गए उसका लिए हुए। तो बातों ही बातों में यह दोनों काफी लंबा सफर तय कर लेते हैं और कुछ दूर आगे जाकर एंटोनेट आराम करने के लिए वहीं रुक जाती है। तो यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि अब एंटोनेट पैट्रिक को पसंद करने लगी थी और पैट्रिक भी एंटोनेट को पसंद करने लगा था। तो अचानक से एंटोनेट के फोन में सिग्नल आ जाते हैं और वह देखती है कि उसे व्लादिमीर का मैसेज आया है। तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी पैट्रिक के साथ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन व्लादिमीर से मिलने के एक्साइटमेंट में वह रास्ता ही भूल जाती है और रात होने के कारण वह पैट्रिक के साथ वहीं सो जाती है। अब अगली सुबह हम व्यूअर्स देखते हैं कि एंटोनेट पैट्रिक से लिपटी पड़ी है और उसके हाथ में पैट्रिक की 5वीं किक है। मतलब रात में उसे व्लादिमीर का सपना आया है और वह पैट्रिक को ही लिपट गई और उसके साथ दबा दबा कर संभोग किया। और फिर जंगल के सारे जीव जंतु भी वहां आ जाते हैं क्योंकि यह अननेचुरल घटना से उनके भी दिल को ठेस पहुंची थी। तो यह सीन देखने के बाद दुनिया के तमाम गधे इस जंगल की ओर कूच कर देते हैं। नाली काली रेंज बल्लिए जी वैगन सी पहला की चेंज बल्लिए सक वेंजर जी आके दे भी अखा 4 लाख कई ने उड़ देश लाल साडी रहम बदले। तो यहाँ पर सभी गधे मिलकर एक कविता पढ़ते हैं कि पागल लोगों के लिए करते हो तुम गधे शब्द का प्रयोग, आज उसी गधे ने कर डाला किसी की योनि के साथ संभोग। अब कहीं भी तुमको पागल दिखे तो उसको कभी ना बोलना डंकी, क्योंकि डंकी के नीचे हमेशा झूलता है क्योंकि डंकी के नीचे हमेशा झूलता है एक 15 इंच का मंकी। तो अब एंटोनेट को आगे जाने पर पता चलता है कि वह रास्ता भटककर वापस काले नुमाइंदा और चाइनीज आफत के होटल पहुंच चुकी है। मतलब वह जहाँ से चली थी वापस वहीं पहुंच चुकी थी। तो अब एंटोनेट हार मानकर होटल के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ काला नुमाइंदा समझ गया था कि एंटोनेट का गलती से वापस यहाँ आना तकदीर का कोई खेल है। तो अब एंटोनेट रूम में सो रही होती है। तो जब वह सुबह को उठती है तो वह विंडो से देखती है कि व्लादिमीर अपनी फैमिली के साथ इस होटल में आ रहा है। मतलब यहाँ काले नुमाइंदे का अनुमान सही था कि सब तकदीर का खेल है। तो यहाँ एंटोनेट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह व्लादिमीर के साथ संभोग करने के लिए पागल सी हो गई थी। तो अब एंटोनेट व्लादिमीर की फैमिली के सामने नए कपड़े मटक कर जाती है और जैसे व्लादिमीर की बेटी एलिस की नजर उस पर पड़ती है तो वह अपनी मोम को लेकर एंटोनेट से मिलने आती है। तो एलिस को देखकर एंटोनेट ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ जानती ही ना हो कि हाय मेरे क्लास की बच्ची है वो। तो यहाँ एलिस अपनी टीचर को देखकर कंफ्यूज थी कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है और वह डरती भी है कि यही होमवर्क न दे दे। लेकिन नहीं बेटा, ये होमवर्क के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पापा को जर्क देने के लिए आई है। तो यहाँ एंटोनेट को देखकर व्लादिमीर भी घबरा जाता है कि कहीं वाइफ के सामने यही झल्लूस ना निकल जाए आज। और वह और भी ज्यादा तब घबरा जाता है जब उसकी वाइफ ने कहा कि अब तुम आगे का सफर हमारे साथ ही तय करना। तो अब एंटोनेट सबको अपने गधे पैट्रिक से मिलवाती है। लेकिन अब पैट्रिक पैट्रिक नहीं रहा, उसे तो कुछ और ही चस्का लग गया था। तो व्लादिमीर को देखकर उसका रिएक्शन ये था। दूसरी तरफ काला नुमाइंदा भी समझ गया था कि व्लादिमीर ही वह आदमी है जिसके लिए एंटोनेट इतने दिन से परेशान थी। तो काला नुमाइंदा दोनों को मिलवाने के लिए एक रूम सेट कर देता है। तो रूम के अंदर एंटोनेट व्लादिमीर का पुतिन पकड़ने वाली ही होती है। लेकिन वह देखती है कि एंटोनेट के यहाँ होने से व्लादिमीर बिल्कुल भी खुश नहीं है और व्लादिमीर कहता है कि तुम अभी यहाँ से वापस पेरिस चली जाओ वरना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन एंटोनेट मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो व्लादिमीर उसे समझाता है कि हमारा एक साथ रहना हम दोनों के लिए सही नहीं है और एंटोनेट को सीने से लगा लेता है। लेकिन एंटोनेट अभी भी वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। अब सभी टूरिस्ट एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ सभी मत एंटोनेट से हंस के बातें करने लगते हैं जो कि व्लादिमीर को बर्दाश्त नहीं होता। तो अब सभी सोने के लिए चले जाते हैं। तो जहाँ एंटोनेट सो रही होती है उसके ऊपर वाले बेड पर व्लादिमीर सोता है और वह बेड के जरिए अपना पुतिन एंटोनेट को दिखा देता है जिससे एंटोनेट के अंदर खलबली मच जाती है और अब उसे कहानी आने वाली थी। तो वह वहाँ से उठकर अपने गधे पैट्रिक के पास जाती है। तो हम व्यूअर्स को लगता है कि फिर से 5वीं किक ना पकड़ ले, लेकिन नहीं, तभी वहाँ व्लादिमीर भी आ जाता है और फिर यह दोनों एक दूसरे को लिपट जाते हैं और वहीं घास में ही एक प्यारा सा संभोग करते हैं जिससे एंटोनेट को बहुत ज्यादा सुकून और शांति मिलती है, मानो उसे किसी ने सालों से बंदी जंजीरों से आजाद कर दिया हो। अब अगली सुबह सभी हाइकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने अपने गधों को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ फिर से पैट्रिक को दिक्कत होने लगती है। शायद पैट्रिक एंटोनेट के रात वाले संभोग से खुश नहीं था। तो यहाँ व्लादिमीर की वाइफ उसकी मदद के लिए उसके साथ चलने लगती है और दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। और यहाँ व्लादिमीर की वाइफ साफ साफ कह देती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। तो इस पर एंटोनेट कहती है कि क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो आप। तो एंटोनेट को समझाने के लिए व्लादिमीर की वाइफ एक कविता पढ़ती है कि वाइफ को सब कुछ पता चल जाता है जब हस्बैंड का लटका हुआ मिलता है अंग। व्लादिमीर के औजार पर मैंने महसूस किया है तेरी योनी का जामुनी और मटमैला रंग। मेरे हस्बैंड को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो तब तक ले रहा है जब तक तेरा सामान है टाइट। जिस दिन तेरा सामान ढीला हुआ उस दिन से तुम दोनों में होने लगेगी फाइट। तो यह कविता पढ़ने के बाद व्लादिमीर की वाइफ वहाँ से चली जाती है। तो यह कविता सुन एंटोनेट चौंक जाती है और कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होने लगता है कि व्लादिमीर की वाइफ की बात एकदम ठीक है। व्लादिमीर उसे बस संभोग के लिए ही तो मिलता था, ना उसके साथ घूमता है ना प्यार भरी बातें करता है, वह तो बस पेलता है। तो अब कुछ टाइम बाद व्लादिमीर उससे रात को मिलने के लिए कहता है, लेकिन वह व्लादिमीर को कुछ भी जवाब दिए बिना आगे बढ़ जाती है और अब उसने अपना सफर अकेले ही तय करने का फैसला कर लिया था। तो पीछे व्लादिमीर की फैमिली आ रही थी तो वह पैट्रिक को तेज दौड़ाने लगती है जिसकी वजह से वह जोर से गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। तो यहाँ व्लादिमीर आता है लेकिन वह उसे साफ साफ मना कर देती है कि आज के बाद वह उससे कभी नहीं मिलेगी क्योंकि अब वह समझ गई थी कि व्लादिमीर बस उसका यूज कर रहा था। तो व्लादिमीर की फैमिली एंटोनेट को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो अब एंटोनेट कैसे भी करके पैट्रिक को अपने पास बुलाती है और उसके ऊपर बैठकर अपना सफर आगे बढ़ाती है। व्लादिमीर को बुलाने
के लिए वह एक पास के ही गांव में पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके प्यार की कहानियां पूरे गांव में फैल गई है। तो इस वजह से वह अभी के अभी वहां से अपने घर वापस पेरिस लौटना चाहती थी, लेकिन आज रात तक पेरिस के लिए कोई भी ट्रेन नहीं थी। तो वह एक होटल में रुक जाती है, जहां टूरिस्ट में एक जानवरों का डॉक्टर भी होता है और वह उसके पैर को सही करने की कोशिश करता है। तो यहाँ एंटोनेट को यह भी पता चलता है कि यहाँ जितने भी टूरिस्ट हैं वो सभी एंटोनेट की अफेयर वाली कहानी जानते हैं, लेकिन कोई भी उसे गलत नजरों से नहीं देख रहा था। सब उसके प्यार करने के अंदाज को रेस्पेक्ट कर रहे थे। अब रात को एंटोनेट टूरिस्ट के साथ पार्टी में चली जाती है, क्योंकि उसको कैसे भी करके रात गुजारनी थी और सुबह वहां से पेरिस के लिए निकलना था। तो वहां उसे एक शरीफ नाम का बंदा मिलता है, जो कि बिल्कुल भी शरीफ नहीं था। वह एंटोनेट को किस करने लगता है और एंटोनेट भी उसका साथ देने लगती है। तो अब एंटोनेट और शरीफ में दोस्ती सी हो जाती है और शरीफ उसको उसके रूम तक गोद में उठाकर लेकर जाता है। कुछ ज्यादा ही शरीफ था, बिल्कुल नाम के अपोजिट था साला। उधर पैट्रिक अलग परेशान था। लेकिन अगली सुबह शरीफ को अपने रास्ते लग जाना पड़ता है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि अगर इस शरीफ को अपने रास्ते लगना जाना पड़ता तो यह एंटोनेट के रास्ते जरूर लगा देता। अब वापस पेरिस जाने से पहले एंटोनेट पैट्रिक के साथ कुछ वक्त बिता रही होती है। तो वहाँ एक एरोप्लेन के से मुंह की औरत आती है और वह एंटोनेट का पैर सही करने लगती है और वह बताती है कि मैंने ही पैट्रिक को बचपन से पाला है, वह एक बहुत अच्छा गधा है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं तुमने भी। तो एंटोनेट का पैर ठीक हो जाता है और वह वहां तक पहुंचने लगती है जहां उसका ट्रैक खत्म होना था। घंटों के सफर के बाद आखिरकार वह अपने लास्ट होटल तक पहुंच जाती है, जहां उसने पैट्रिक को बुक किया था। तो यहाँ वह अपना सामान पैक करके निकलने की तैयारी करने लगती है और जाने से पहले वो पैट्रिक को अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन होटल वाले ने उसे बताया कि पैट्रिक को तो कोई दूसरा टूरिस्ट हाइकिंग के लिए ले जा चुका है। तो यह सुनते ही एंटोनेट पैट्रिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि वह उसको आखिरी बार मिलना चाहती थी, लेकिन पैट्रिक उसे कहीं नहीं मिलता। तो वहां पर मौजूद एक औरत एंटोनेट को बताती है कि उस गधे को तो एक लोंडा इधर को लेकर चला गया। तो वह तुरंत उसकी तरफ भागती है और आवाज लगाती है कि पैट्रिक कहाँ हो तुम। तो उधर से पैट्रिक भी आवाज लगाता है और वह एंटोनेट की आवाज सुनकर चीते की तरह दौड़ता हुआ आता है तेरी ले लूं बाहें। और फिर एंटोनेट उसे गले लगा लेती है और उसे किस करके आखिरी अलविदा कहकर वहां से जाने लगती है। लेकिन पैट्रिक वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। यह बस हम व्यूअर्स को पता था कि वह क्यों नहीं जाना चाहता। तो एंटोनेट थोड़ी दूर के लिए पैट्रिक के साथ चलने लगती है ताकि उस टूरिस्ट को पैट्रिक परेशान ना करे। तो यहाँ इन दोनों में बातें होने लगती हैं और फिर एंटोनेट कुछ टाइम और इस लड़के के साथ हाइकिंग करने का फैसला करती है और पैट्रिक की वजह से ही उसे उसका नया प्यार मिल गया था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और हम व्यूअर्स के लिए कविता भी छोड़कर जाती है। वो लोग ज्यादा व्यूज बना रहे हैं जिनको लिखनी नहीं आती एक छुट्टी की एप्लीकेशन। इस चैनल को भी सपोर्ट करो जो तुमको देता है एक अलग ही दुनिया की एक्सप्लेनेशन। ये वीडियोस केवल वही बना सकता है जिसके दिल में जलती हो संभोग की चिलम। ये लाइंस यूं ही लिखी नहीं जाती, औजार को बनाना पड़ता है कलम। तो आपको हमारी वीडियोस जरा भी अच्छी लगती हैं तो चैनल के अंदर जाकर सारी वीडियोस को देखो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में मन की बात जरूर करो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी किसी और कहानी।